तो ये है कि काफ़ी टाइम बाद वो मान गए थे मेरी बात कि हाँ हिस्सा नहीं है। और ना क्या नाम है, मैंने कहा जो आप कमाओगे ना, जिस जिस कमाई से आप अब घर बनाते उसमें हमारा हिस्सा होता, उसमें हमारा हिस्सा नहीं है पापा। तो कहने लगे हाँ बिल्कुल सही बात है, उसमें हमारा हिस्सा नहीं है। और क्या नाम है, और हमें, मुझे और मेरी बहन को कोई लालच भी नहीं है इस चीज़ की। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला हमें बहुत दिला। हमारे शोहरों के नसीब से क्या नाम है, हमारे बच्चों के नसीब से हमें बहुत दे, हमें ज़रूरत नहीं है हिस्से की। ना ससुराल के हिस्से की तरफ से ज़रूरत है, ना पापा के हिस्से की तरफ से ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और हमारे शोहरों को अल्लाह ताला इतना करे कि हम अपना खुद का एक घर बना लें बस। और मेरी जो आज मैंने जो बातें कही, इन बातों का कोई बुरा मत माने क्योंकि सब देखते हैं मेरी वीडियो, मेरे ददियाल में भी। जी क्या नाम है, दोपहर के बज रहे हैं 12:13 और ये है कि मैं आप लोगों से अब अलविदा चाहती हूँ क्योंकि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पापा तो चले गए, खैर उनकी बस यादें रह गई हैं, वही हैं। और आप लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस शहर से, जिस सिटी से, जहाँ से भी, तो मेरे पापा के लिए बहुत बहुत मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको अल्लाह ताला आला मुक़ाम दे जन्नत में। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलामु अलैकुम। दोपहर के बज रहे हैं 12:22 और क्या नाम है, आज अफ़ान स्कूल चला गया है, कल नहीं भेजा था मैंने। और आज पापा को तकरीबन चौथा दिन है, यानी कि उनको यहाँ दुनिया से गए हुए आज चौथा दिन है। और मैं अफ़ान को छोड़कर मैं सो गई थी थोड़ा क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था। अभी मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। सर अभी भी मेरा बहुत दुख रहा है, नज़ला बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, दिमाग जाम हो रहा है। और ये है कि अभी सफाई वगैरह भी कुछ नहीं हुई है। तो ये है कि बस अभी चाय बन जाए तो फिर नाश्ता वाश्ता करूँगी। आवाज़ मेरी ऐसी हो रही, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से मेरी तबीयत ख़राब, पर ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से तबीयत ख़राब नहीं है। बस जिस दिन पापा की दुनिया से रुखसती थी तो उस दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। और क्या नाम है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी, जिसम में पूरा दुख रहा है और एक एक जोड़, जैसे कहते हैं ना कि उंगलियों का एक एक पोरा तक दुख रहा है। तो ये है कि क्या नाम है, कल रात को भी मैंने पैनाडोल खा ली थी लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। मैंने इनको यही कहा था कि मुझे आप डॉक्टर के पास लेकर चलें, लेकिन क्या नाम है, फिर वो इनकी भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ये भी बहुत थके हुए हैं। कल कंपनी गए थे ये, तो वहाँ से कह रहे मुझे खुद शफ़क़ सर में इतना दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो रहने दो, हम कल वल चले जाएंगे। तो अभी ये सुबह कंपनी आज फिर चले गए अफ़ान। और ये है कि मोमो की सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको इतना ज़बरदस्त नज़ला हुआ है, इतना ज़बरदस्त, और उसकी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं। तो उन दोनों की भी तबीयत ख़राब है, यहाँ पे मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। दूसरा ये है कि क्या नाम है, उसने माशाल्लाह से बहुत भाग दौड़ करी, बहुत, क्योंकि इतना मुझे जिना का नहीं पता। आप मुझे क्या नाम है, इंडस का या कहीं और का कह दे तो मैं चली भी जाऊँ, लेकिन मुझे जिना का इतना नहीं पता। उसने जिना में माशाल्लाह से बहुत भाग दौड़ करी पापा के लिए। कामरान ने, मोमो ने बहुत, कि कामरान तो आ ही नहीं रहे थे जिस दिन हम पापा को हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैं खैर घर आ गई थी, वो हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं रात में भी रुक जाऊँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम लोग चली जाओ घर। तो सुबह तक वो रुके, फिर सुबह मोमो आ गई थी घर पे यहाँ पे, तो वो फिर सुबह से शाम तक रुकी, फिर शाम में कामरा रुकने चले गए। तो इस तरह से हम लोगों ने जैसे कि कर लिया। फिर जिस दिन पापा की डेथ होने वाली थी, जब मैं गई थी तकरीबन 3 बजे के करीब, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो बहुत मुश्किल से मैं 3 बजे निकली थी यहाँ से, तो 4 बजे तक वहाँ पहुँची, पूरा 1 घंटा लगा।
तो मोमो क्या नाम है, मोमो स्कूल से वहीं चली जाती थी हॉस्पिटल, हया हमारे पास थी। 2 दिन उसने यही किया, तीसरे दिन वो नहीं गई। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो जा सके घर से, यानी कि स्कूल से डायरेक्ट हॉस्पिटल। तो वो घर आ गई, उस दिन मैं चली गई थी। तो फिर कामी भी मुझे जब लेने आए तो कहने लगी कि क्या नाम है यार, मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का ना, चलो। मैंने कहा मेरा खुद भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब भाई आ गए तो क्या नाम है, अब हम चलते हैं घर पे। तो हमें ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहनों ने और मेरे शौहर ने बहुत बहुत पापा का कर दिया, लेकिन क्या नाम है, लेकिन कहीं 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 ना कहीं ऐसा लगता है कमी रह गई, कमी रह गई कहीं ना कहीं हम दोनों। ये है कि मोमो एक क्या नाम है, मेरे एक चचा हैं जावेद चचा, उनका बेटा वजाहत, वो माशाल्लाह से वो रुका वहाँ पे। उसने नहीं, यानी कि वो यानी कि मना नहीं किया कि नहीं आप ही, मैं रुक जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी भी जॉब है, देख लो वजाहत। तो उसने बोला नहीं नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तो सुबह 10 बजे तक जाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, जैसी तबीयत हो तो मुझे वो बता देना कि क्या मसला है क्या नहीं। तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं आप ही, उनकी ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको मैंने पानी दिया था, 2 बंदा वंदा लग गया था। तो मैंने कहा चलो वो बंदे तो हमसे भी उनको 2-3 दफ़ा लग गए थे, क्योंकि उनको पानी ही नहीं उतर रहा था। तो बेचारा वो रुका, कामरान, मैं, मोमो, हम 3 लोग जो पापा के यानी कि पापा 15 मई से जो यहाँ आए हुए थे, हम लोग कर रहे थे 15 मई से जो उनकी तीमारदारी, उनको खाना खिलाना, उनके कपड़े चेंज कराना, नहलाना धुलाना, सब कुछ, सब क्या नाम है फिर 15 मई से और 22 अक्टूबर तक, यानी कि जुम्मे की रात हटकर, यानी कि जुम्मे का दिन ख़त्म हो गया था, हफ्ते की रात लग गई थी। उस दिन तक मैं, मेरी बहन, मेरा शौहर, हम 3 ही लोग थे। वो वक्फे वक्फे से, जैसे मैंने बता दिया था कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग आके मिल लें। तो 1 अक्टूबर से मेरे यानी कि मेरे फुप्पो वगैरह मिलने आई मेरे पापा वगैरह से। उससे पहले जो था वो हम ही कर रहे थे, मैं, मेरी बहन और मेरे शौहर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लगता है हमसे कोई कमी रह गई है शायद। और क्या नाम है, उस चीज़ की अल्लाह ताला से हमने बहुत माफ़ी मांग ली, बहुत माफ़ी मांगी। और पापा से तो हम लोग ने ज़िंदगी में ही माफ़ी मांग ली थी कि पापा आप हमें माफ़ कर दें, ठीक है, जिसने आपका दिल दुखाया आप उसको माफ़ कर दें। तो ये है कि क्या नाम है, 25 सितंबर को जब पापा की तबीयत ख़राब हुई तो हम उनको फ़ौरन ही ले गए थे कार्डियो, सॉरी वहाँ इंडस। इंडस वालों ने कहा कि नहीं यहाँ पे माशाल्लाह ये तो बिल्कुल इनकी सही रिपोर्टें आ रही हैं, आप इनको नैरो सर्जन को दिखाएं। तो फिर मेरे पास फाइलें नहीं थी, क्योंकि वो सब डॉक्टर फाइलें मांग रहे थे, इनकी फाइलें फाइलें फाइलें। तो मैं चक्कर में लियाकताबाद गई, पता चला कि वहाँ वजाहत रह रहा है। अच्छा जी। तो फिर मैं क्या नाम है, उसके ससुराल गई, ससुराल से उसकी वाइफ वहाँ रहती है, तो मैंने उससे चाबी मांगी, उसने बोला चाबी तो यानी कि शफक चेंज हो गई है, तो ताला चेंज हो गया, चाबी मेरे पास नहीं, वो यानी कि मम्मा के पास है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं यहाँ आई हूँ लेकिन ताला चेंज है। तो उन्होंने कहा कि ना हाँ मैंने ताला चेंज कर दिया, क्योंकि ना वो ताला सही नहीं था, ये कि मैं रिपोर्ट में ले आऊँगी। अब वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह ताला की पत्नी क्या कुदरत थी, उनके बैड सॉल्व भी हो गए, उनको कमर पे और यानी में थाइस की दोनों तरफ, तो उनको बैड सॉल्व हो गए। तो क्या नाम है, अब वो डॉक्टर फाइल्स कर रहे हैं, फाइल फाइल फाइल, वो फाइल मेरे पास आई। तो क्या नाम है, अब जो था कि वो मानने को तैयार नहीं थी मेरी पप्पो की, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि यानी कि ऐसी तबीयत कैसे इतनी 1 हफ्ते में, मैं मान नहीं सकती, मैं मान नहीं सकती। मैंने कहा भाई ऐसी तबीयत हो गई थी, ठीक है, हो गई है, 1 हफ्ते में हुई है, हमने जान के कुछ नहीं करा। फिर मैंने अपनी सारी बातें अपनी बहन को बताई, मैंने कहा ऐसा ऐसा है यार, देख मैं सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है, फिर भी ये बात है। उसने बोला अच्छा रुको अभी। तो उसने बात करी, उसने बोला कि ना आप ही तुमने यानी कि क्या बताया था। मैंने कहा मैंने तो उनको यही कहा था कि भाई दूध का डब्बा मैं लास्ट टाइम पे लेकर आई, उन्होंने नहीं पिया, सही है, लास्ट टाइम यानी कि मतलब अगले महीने 1 अक्टूबर को आई है, मैंने अगस्त की उनको बात करी है, तो वो ये समझ रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहने नहीं है अच्छा। तो उससे मेरी बातचीत हुई, फिर उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यार अल्लाह ताला आप सब जानते हैं कि मैं सब कुछ अपना सब कुछ
यानी कि 100% दे रही हूँ, मेरा शौहर दे रहा है, फिर भी ये इल्ज़ाम है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ऐसे ही लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है। यहाँ पे भी लावारिसों की तरह हमने नहीं छोड़ा हुआ था, लावारिसों की तरह उस वक्त थे। ठीक है, उस वक्त भी पापा बोला जा रहा था कि आप आ जाए हमारे साथ रह लें, पर उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं रहूँगा। लेकिन जब वो यहाँ आ गए, उन्होंने ये बात कंफर्म मुझे कर दी कि गुड़िया जो भी कुछ हो तुम यहाँ से मेरा करना, लियाकताबाद से कुछ नहीं होगा। एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा बोला उन्होंने मुझे कही ये बात। मैंने कहा पापा जैसी आपकी मर्ज़ी होगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई। अब उनको हाँ याद आती थी लियाकताबाद की, लेकिन मैं उनको समझा देती थी कि नहीं पापा हम, फिर वही बात है ना, करने के बाद भी वो इंसान भी कोई सिला नहीं सकता, ये बात तरीके से जानती हूँ। ठीक है, तो हमने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि अल्लाह ताला जो करेगा वो हमारे हक में बहुत बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है और छोड़ दिया था। ठीक है, उसके फैसले के आगे हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं भाई इतनी जगह मत घेरो, अल्लाह ताला के यहाँ पकड़े जाएंगे। सही है, जो लोगों को दिल दुखाकर जो सारे काम हो रहे होते हैं उस वक्त अल्लाह ताला आंखें बंद कर लेते हैं, लोग ये समझते हैं, पर ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही है, अल्लाह ताला उस वक्त भी बहुत देख रहा होता है और वो ये कह रहा होता है कि क्या नाम है, जितना करना है तुम कर लो, जब रोज़े महशर में मैं तुम लोगों का गिरेबान पकड़ूंगा ना, तुम लोग छुड़वा नहीं सकते। तो मैंने तो अल्लाह, रही ये बात हिस्सा हिस्सा हिस्सा, तो हम लोग को पहले ही नहीं चाहिए था। ठीक है, पापा ही लगे पड़े थे कि हिस्सा हिस्सा मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। तो मैंने उनको काफ़ी समझाया, काफ़ी मैंने कहा पापा देखिए आपका हिस्सा नहीं है, आप मेरी बात मान लो। ठीक है, आपका कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा था दुकानों में था, वो दुकानें चली गई। आप लोग ने कहा था बहनों को घर दे दो, तो वो घर बहनों का है, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। आप जो कमाओगे उसमें हमारा हिस्सा है, उसमें हमारी विरासत है। आप जो कुछ भी करोगे, आपका अपना अगर घर होता है ना तो उसमें हमारा हिस्सा होता है, वो किसी के बाप में हिम्मत नहीं देगी, वो हमसे कोई छीन सकता। ठीक है, तो उसमें दादी वाले घर में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, उनको मैंने बहुत समझाया, एंड में वो आके समझ भी गए। अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का बहुत एहसान है कि वो आके समझ गए कि हाँ उस घर में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और हमें सब चाहिए भी नहीं। ठीक है, अल्लाह तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख एहसान है उसका कि उन्होंने मेरे पापा की जो जान है बहुत बहुत ही आसानी से उन्होंने यानी कि निकाल ली। और ये कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बहुत बहुत करम है। ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं दी, अल्लाह ना करे कि बहुत ज़्यादा ही वो उसमें हूँ। बहुत करम कर दिया अल्लाह ताला ने, बहुत करम। तो देखिए मुझे कितनी खांसी हो रही है। तो बस हम दोनों बहनें अल्लाह ताला से राज़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और अल्लाह ताला उनको उनकी आसानियाँ करे उनके आगे मंजिलों में, बस। और ये है कि अभी मैं नाश्ता करूँगी, फिर थोड़ी सी सफाई करूँगी। बस मेरी ये है, ये मैं जो व्लॉग में जो मैंने आज बातें कहीं या कल जो बातें कही थी उसका कोई बुरा मत माने, जो बात थी वही मैंने बोली जो मेरे दिल में। जी शाम के बज रहे हैं 7:36 और सुबह भी 3 घंटे की लाइट गई, अभी गई 3.5 घंटे की। तो अभी लाइट तकरीबन 7:30 पे आई और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो और खान को भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो हम दोनों ही कामी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आवाज़ ऐसी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे मर्दों वाली। तो ये है कि क्या नाम है, फिर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। जी रात के बज रहे हैं 10:25 और लाइट वालों ने आज बहुत तंग करके रखा हुआ है भाई। तकरीबन 3.5 घंटे बाद लाइट आई है अभी शाम की। और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास चली गई थी कामी के साथ, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी इस वजह से। और अभी माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, हमारे सामने घर में मिलाद हो रहा है मर्दों का, तो आवाज़ वहाँ से आ रही होगी आप लोगों की, बयान की या मिलाद की। तो ये है कि आज 5वां दिन भी गुज़र ही गया पापा को दुनिया से
चले गए हैं, वो 5 दिन हो चुके हैं आज उनको। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरा ये कि आज मेरे हलक में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्योंकि दूसरा ये है कि क्या नाम है, जो मेरा चेहरा देख के कोई डरे ना, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत दाने हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ट्यूब लगाई हुई है। तो कहीं ये लोग ना समझेंगे कहीं शफक की दाढ़ी वाड़ी ये तो नहीं आ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ ट्यूब लगाई हुई है क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत दाने हो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस वजह से ट्यूब लगाई हुई है। तो कोई डरे मत मुझे देख कर। दूसरा ये कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा अपना, सब बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आस पास वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी अल्लाह ताला अपने पास बुला सकता है। तो अच्छे काम करते रहिए और सवाब कमाते रहिए, ताकि अल्लाह ताला, क्योंकि कब्र में सिर्फ सवाल यही करेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में, किसका दिल दुखा कर आए और क्या क्या अमाल किए, क्या अमाल थे तुम्हारे, और क्या नाम है, उसी अमालों की वजह से हमारी कब्र रोशन होगी। और जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे ही हमारे कब्र का हाल भी होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको ईमान के। दूसरा ये है कि क्या नाम है, जो मेरा चेहरा देख के कोई डरे ना, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत दाने हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ट्यूब लगाई हुई है। तो कहीं ये लोग ना समझेंगे कहीं शफक की दाढ़ी वाड़ी ये तो नहीं आ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ ट्यूब लगाई हुई है क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत दाने हो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस वजह से ट्यूब लगाई हुई है। तो कोई डरे मत मुझे देख कर। दूसरा ये कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा अपना, सब बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आस पास वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी अल्लाह ताला अपने पास बुला सकता है। तो अच्छे काम करते रहिए और सवाब कमाते रहिए, ताकि अल्लाह ताला, क्योंकि कब्र में सिर्फ सवाल यही करेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में, किसका दिल दुखा कर आए और क्या क्या अमाल किए, क्या अमाल थे तुम्हारे, और क्या नाम है, उसी अमालों की वजह से हमारी कब्र रोशन होगी। और जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे ही हमारे कब्र का हाल भी होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको ईमान के। तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मौत दे, और क्या नाम है, हमें क्या नाम है, कब कोई ऐसा काम अल्लाह हमसे ना करवाए जिससे हमें यानी कि हमारी कब्र पे अज़ाब हो, जो भी अल्लाह ताला हमें हर अज़ाब से और हर उससे महफूज रखे, हर शिर्क से और हर शर से महफूज रखे, क्योंकि शर बहुत बुरी चीज़ है। चाहे आप इस ज़बान से भी किसी को बुरा कह रहे हो ना, या इस दिमाग से किसी के बारे में सोच रहे हो, या इस आँख से किसी के बारे में गलत देख रहे हो, या इन कानों से किसी के बारे में गलत सुन रहे हो, या इन हाथों से किसी के बारे में गलत कर रहे हो, और इन पैरों से किसी के बारे में गलत जा रहे हो, तो सब चीज़ों की सज़ा अल्लाह ताला देगा। ये मत समझे कि नहीं देगा, देगा ज़रूर, दुनिया में देगा और किसी को आखिरत में दे देगा। जिसको दुनिया में दे देगा उसकी आखिरत अल्लाह ताला बहुत अच्छी कर देगा, जिसको आखिरत में मिलेगा उसकी दुनिया बहुत अच्छी होगी। तो ये है कि अपना बहुत बहुत सब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे भी और अपने आसपास वालों को भी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और मेरी बात का कोई भी बुरा लगा हो, किसी भी बात का, या मेरे इतने टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें मेरी कोई भी आपको ऐसी बात बुरी लगी हो, तो उस सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगती हूँ और मांग रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जो चीज़ मुझे बुरी लगती है या मुझे मेरा दिल दुखाती है तो वो कह देती हूँ, दिल में नहीं रखती। और दिल में मैं इसलिए भी नहीं रखती क्योंकि मेरी आदत नहीं है दिल में रखने की, जो होता है मैं बोल देती हूँ, इसलिए मुझे मेरी अम्मी कहती है मैं मुँह फट हूँ। तो इसीलिए वो मुझे यही बोलती है, तुम मुंह फट हो और मुंह पे बोल देती हो, सामने वाले का ये नहीं सोचती कि उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, और जो तुम्हारे दिल में होता है वो तुम्हारे मुंह पे होता है, तो तुम यानी कि साफ दिल की हो। तो इसलिए भाई मैं जो होता है वो बोल देती हूँ, बुरा लगे तो बहुत बहुत मार। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।